तक हो गई। चलिए तो अब देखते हैं अगला टेंस। इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का डाला गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण होता है पहचान। कैसे पहचान सकते हैं? पहचान के बाद इसका नियम, नियम के बाद किस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसी एग्जाम्पल पर जो है फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। अधिकांश टेंस तो इसका नियम भी बहुत आसान तरीका से लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है इसका पहचान, पहचानने का नियम पहले टेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो टेंस को पहचानने के लिए बताया गया है कि वाक्य क्रिया के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में हमको देखना है। अगर वाक्य अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे, अर्थात यह 3 तरह का वर्ड हमें दिखाई देता है, तो समझ जाना है कि वो हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अर्थात 3 गो वर्ड देखेंगे, फिर से समझिए, चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे। अगर 3 गो वर्ड दिखाई देता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका नियम आपको नीचे बताया गया है कि नियम नंबर 1 और 2, 3 गो यहाँ पर नियम है। 1 नंबर में लिखा गया है ये सिंगुलर भाग होता है, आई साइड का क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें आई लिखा है तो आई के साथ हमेशा का सहायक क्रिया शैल और हैव का प्रयोग होता है। शैल हैव साथ में लगता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और आई का बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर वी होता है, तो वी के साथ भी शैल और हैव का प्रयोग होता है। और सेकेंड पर्सन में हमारा होता है, सेकेंड नंबर में होता है यू आता है, तो यू होता है तो यू का सहायक क्रिया विल और हैव होता है। उसी प्रकार जो प्लूरल नंबर में भी सहायक क्रिया यू करता यू होता है, और यू का सहायक क्रिया विल और हैव होता है। और नीचे में आपको दिया गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है कि थर्ड पर्सन में ही सी, इट या एक नाम आता है। दुनिया का कोई भी अगर नाम आता है तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में देखना होता है कि ये कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल नंबर है। अगर ही रहता है तो ही का सहायक क्रिया विल हैव लगेगा, सी भी है तो सी का सहायक क्रिया विल हैव लगेगा, और इट भी है जो निर्जीव के लिए होता है तो इट का सहायक क्रिया भी विल हैव लग गया। और एक नाम कोई भी राम, श्याम, कुछ भी अगर नाम है तो उसके साथ भी लग गया विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और इस साइड लिखा है तो ही का प्लूरल नंबर वी होता है, सी का भी वी दे होता है, और इट का भी क्या होता है, दे होता है। या एक नाम भी होता है तो एक नाम का भी प्लूरल नंबर क्या होता है, वी होता है, दे होता है। तो दे होता है या अनेक नाम, अगर दे और अनेक नाम रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो दे का सहायक क्रिया जो होता है इसमें विल और हैव होता है, इसलिए दे के साथ सहायक क्रिया हमेशा विल हैव या एक से अधिक नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए राम और श्याम, सीता और गीता, राधा और मोहन, ये इस तरह से कोई भी अगर नाम एक से अधिक होगा तो उसमें सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और नीचे आपको बताया गया है नियम नंबर 2 में बताया गया है कि मुख्य क्रिया का इसमें तीसरा रूप लिखा जाता है। तीसरा का मतलब भी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो का तीसरा रूप क्या होता है हमारा, गौन होता है। ईट का तीसरा रूप क्या होता है हमारा, ईटेन होता है। उसी तरह प्ले का तीसरा रूप क्या होगा हमारा, प्लेड होगा। तो तीसरा रूप का हमें इसमें प्रयोग करना है। और इस टेंस में अगर कहीं अगर वाक्य में तक लिखा रहता है, अगर वाक्य में कहीं तक रहता है, जैसे वो सोमवार तक अपना काम समाप्त कर चुकेगा, वह मंगलवार तक अपना काम समाप्त कर चुकेगा, जहाँ भी अगर तक रहता है तो तक का इंग्लिश वर्ड हम बाय लिखते हैं, वहाँ पर बाय लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको नीचे दिया गया है कि वह सोमवार तक समाप्त कर चुकेगा। आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले सोमवार तक एक प्रीपोजिशन और समय दिया रहता है, तो समय को हमेशा वाक्य के अंत में लिखा जाता है। तो इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें सोचना है वह समाप्त कर चुकेगा, मतलब वाक्य को तोड़ देना है, तोड़कर छोटा कर देना है। जहाँ भी प्रीपोजिशन लगा रहता है तो उसको छोड़कर लास्ट में उसको बनाया जाता है। जैसे बनाना है अभी हमको, वह समाप्त कर चुकेगा। सबसे पहले वह का मीनिंग हमारा क्या होता है, ही। अब देखिए ही का सहायक क्रिया क्या लगेगा, विल हैव, तो ही के साथ जोड़ दीजिए, आपका विल हैव हो गया। उसके बाद समाप्त करना के क्या होता है, फिनिश होता है, फिनिश। तो फिनिश का तीसरा रूप क्या होता है हमारा, फिनिश्ड होता है। अब कब तक काम समाप्त करेगा, सोमवार तक। तो सोमवार के मीनिंग क्या होता है, मंडे।
और उससे पहले क्या लिखेंगे हम, पहले बाई क्या लिखेंगे, बाई मंडे, अर्थात ही विल हैव फिनिश्ड बाई मंडे, मतलब वह सोमवार तक अपना काम को समाप्त कर चुकेगा। लेकिन एक और नियम इसमें बताया गया है कि यदि प्रश्न में अवश्य लिखा रहता है, अवश्य या जरूर रहता है, जैसे में लिखा है वह अवश्य खा चुकेगा, वह अवश्य जा चुकेगा, वह अवश्य आ चुकेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखाई देता है अवश्य या जरूर से, तो उसमें अवश्य का मीनिंग मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है, और मस्ट हैव के साथ इसमें भी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, अर्थात भी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अवश्य खा चुकेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह का मीनिंग लिखेंगे, वह का मीनिंग जो करता है और कर्ता को लिखेंगे, वह का मीनिंग यहाँ ही लिख दिए, और इसका सहायक क्रिया मस्ट है, तो इसके साथ मस्ट है लिख दीजिए। अब खाना का मीनिंग क्या होता है हमारा, खाना का मीनिंग ईट होता है, लेकिन ईट का तीसरा रूप लिखेंगे, तो ईट का तीसरा रूप हमारा क्या हो जाएगा, ईटेन, तो यहाँ पर ईटेन लिख दीजिए। जैसे में वह अवश्य खा चुकेगा, तो ही मस्ट हैव ईटेन। उसी प्रकार से आपको बनाने के लिए 2-3 गो एग्जाम्पल दिए हैं, इसको भी समझा देते हैं। जैसे लिखा है वह जा चुकेगा, तो वह सिंपल तरीका से पहले कर्ता को लिखना है। वह का मीनिंग क्या होता है, तो वह का मीनिंग हमारा ही होता है, पुल्लिंग नाम है ही। अब इसके सहायक क्रिया क्या होगा, विल हैव, तो इसके साथ लिख दीजिए विल हैव। और उसके बाद जाना, जाना के मीनिंग क्या होता है हमारा, वो होता है, तो वो का तीसरा रूप हमारा क्या होता है, गॉन, और उसके बाद फुल स्टॉप दे दीजिए, बन गया। उसी प्रकार नीचे भी लिखा है वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, तो नहीं कर चुकेंगे तो सबसे पहले कर्ता का लिखिए, कर्ता यहाँ पर वे लोग है, तो वे लोग का मीनिंग हमारा क्या होता है, दे होता है। अब दे के साथ देखिए सहायक क्रिया हमारा क्या लगेगा, विल हैव, तो यहाँ पर लिख दीजिए विल हैव, विल लिखिए। अब इसमें नॉट है, तो विल हैव नॉट जब भी होगा तो इसके बीच में होगा, जैसे वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा इंटरगेटिव। इंटरगेटिव के मतलब को क्वेश्चन जब पूछेगा, क्या से क्वेश्चन रहेगा, तो उसको कैसे बनाना है, सबसे पहले नेगेटिव वाला पर ध्यान दें। अफर्मेटिव जो करते बनेगा, नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, दे विल और नॉट का प्रयोग इसके बीच में करते हैं, विल और हैव के बीच में, तो दे विल यहाँ पर नॉट हो जाएगा, उसके बाद हैव। अब करना, तो करना के मीनिंग क्या होता है, डू, तो डू का तीसरा रूप हमारा डन होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डन। इसे का मीनिंग क्या होता है, तो इसे का मीनिंग होता है ईट, चाहे दिस का मीनिंग भी हमारा क्या होता है, कहीं कहीं ईट लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सहायक क्रिया को इसको लेकर बाहर लिख देना है, बाकी जेब करते उतार देंगे। नॉट वाला है तो नॉट वाला लिखेंगे। जैसे तुम, तो तुम का मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, यू होगा। यू के साथ सहायक क्रिया देखिए क्या लग गया हमारा, विल और हैव, तो विल को सिर्फ पहले लिख दीजिए, हैव अपने जगह पर, विल हैव, लेकिन नॉट है तो सबसे पहले इसको क्या करिए, विल हैव तो लिख दीजिए, और उसके बाद नॉट लगाइए, जैसे है उसको उतार दीजिए, सिर्फ बोले विल को बाहर रखिए और बाकी जो कहते हैं वो लिखना है। तो विल यू नॉट, इसके बाद हैव। अब पढ़ना है, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, तो तीसरा रीड हो जाएगा, और उसके बाद प्रश्नवाचक दे दिए। इसी तरह से जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा।